कुशीनगर से बड़ी खबर है। सेवरही के ग्रीनलैंड विद्यालय में जहरीले धुएं से 26 बच्चे अचानक बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल के पास भांग जलाने से धुआं फैला, जिससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। सभी बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जबकि 11 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंचकर हालात को संभाल रहे हैं। अभिभावकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। देखिए करीब 1 घंटे पहले बच्चों को यहाँ पे लाया गया था। इन सब बच्चों को जो है प्राथमिक उपचार देकर सब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सबको घर भी भेज दिया गया है। वर्तमान में सीएचसी कोई बच्चा नहीं है, ये आप भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो है जिला अस्पताल से भी मेरे पास सूचना है कि सब बच्चों की स्थिति ठीक है, सामान्य स्थिति है। मेरे और प्रशासन के द्वारा एक बार विद्यालय में विजिट भी किया जा रहा है। उसके बगल में ये प्रथम दृश्य जानकारी मिली है कि आसपास के जो जंगल है उसमें जो जंगली पौधे हैं उनमें जो आग लगाई गई थी साफ करने के लिए, उसका जो धुआं उठता है, धुएं की वजह से बड़ी बेचैनी बच्चों को होगी। उसी सिलसिले में आज सारे बच्चों को ट्रीटमेंट देके उनको भेज दिया गया है। लेकिन हकीकतन हम लोगों ने ट्रीटमेंट टीम को भी भेज दिया है और हम लोग भी विजिट करेंगे, तो एक बार ये पता करने का प्रयास करेंगे कि जंगली पौधा वगैरह किस प्रकार का वो है, तो देख लेंगे। और झांसी से दर्दनाक खबर है। मऊरानीपुर के रानीपुर कस्बे में बेटे पर पिता की गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नशे में बेटे ने दरवाजा जोर से मारा, जिससे दरवाजा पिता को लग गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रवि ने गाली दी जी और कहा थी गाली दे के हम लोगों ने खंडा डर हाँ जी पट के जो हम बच गए जी निकाया 2 जन से ने पकड़ लो, बच गए। फिर ऊपर जाकर पड़ रहा खोल के बाद तो खोल के बाप ने के बार खोले सो इन्हें के बार में एक लात दी सो के बार घलो इनमें तो जे चपटी में घलो जो नहीं हमने देखो ओके अंगांग घलो तो कहा बाप वो तो लौटेगा से 10 मिनट नहीं भाई वो खत्म हो गए। जालौन से एक चौंकाने वाली खबर है। प्रशासनिक रिपोर्ट में हजारों जिंदा लोगों को शून्य दिखाए जाने का मामला सामने आया है। बसौर, बरार और बांसफोड़ समाज के लोगों को कागजों में गायब दिखाने पर सियासत गरमा गई है। सपा सांसद नारायण दास अहिरवार ने सदन में मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि गलत रिपोर्ट के चलते हजारों परिवार आवास योजना से वंचित रह गए और अब जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, जबकि पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। सांसद नारायण दास अहिरवार ने सदन में अत्यंत संवेदनशील लहजे में बताया कि जालौन जनपद में बसौर बरार समाज की आबादी हजारों में है, लेकिन 6 जुलाई 2024 को परियोजना निदेशक ने शासन को एक ऐसी रिपोर्ट भेजी जिसने सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर दावा किया गया कि पूरे जिले में इस समाज का एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। सांसद ने इसे न केवल सत्य से परे बताया, बल्कि इसे एक पूरे समाज के प्रति गहरी उपेक्षा और प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करार दी है। माननीय सदस्य श्री नारायण दास अहिरवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से अपने जनपद जालौन लोकसभा क्षेत्र और बुंदेलखंड के बसौर बरार समाज से संबंधित एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित ध्यान कराना चाहता हूं। जालौन जिले में बसौर बरार समाज के परिवारों की संख्या हजारों में है, किंतु दिनांक 6 जुलाई 2024 को परियोजना निदेशक द्वारा शासन को प्रेषित पत्र संख्या 6 से 45 में यह उल्लेख किया गया है कि जिले में इस जात के लोगों की संख्या शून्य है। यह तथ्य न केवल सत्य से परे है, बल्कि समाज विशेष के प्रति एक गहरी उपेक्षा और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जब इस विषय में परियोजना निदेशक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि 9 विकासखंड अधिकारियों ने लिखित रूप से यह सूचित किया कि उनके क्षेत्रों में बसौर बरार जात के लोग निवास नहीं करते हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बसौर बरार समाज के नागरिकों ने आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मकानों की फोटो संकलन करते हुए लगभग 60 आवेदन पत्र मुख्यमंत्री के कार्यालय को प्रेषित किए, जिनमें से केवल 12 आवेदन ही प्रस्तुत किए गए, जबकि शेष आवेदन छिपा दिए गए। यह अत्यंत निंदनीय, पक्षपातपूर्ण एवं प्रशासनिक त्रुटि है। इस दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य के कारण हजारों गरीब एवं पात्र बसौर परिवार के लोग मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण लाभ से वंचित हो गए हैं।
आजमगढ़ से बड़ी खबर है। मुबारकपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और जनता की सेवा ही उनका लक्ष्य है। लोगों ने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विजन रखने के लिए हमें अपने प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया है। रह गया सवाल कि जो बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जाइए, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, ठेला गुमती, व्यापारी, हिंदू, मुसलमान, किसी से भी आप जब पूछेंगे, आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो दिल पे हाथ रख करके कह दे कि आज हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत बीजेपी की सरकार के आने के बाद खुशहाली आई है। अगर बीजेपी इस तरह की बात कह रही है तो वह एक उसके लिए दिवा स्वप्न का जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है किसी अत्याचारी और जो जनता के ऊपर जुल्म करने वाली सरकार है उसका हम कितनी जल्दी से जल्दी यहाँ से सफाया करें कि हमारे अच्छे से काम बन सके और हमारे जीवन में खुशहाली आ सके। रुड़की से दर्दनाक खबर है। जबरेड़ा मंगलौर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 21 साल के शहजाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर मारपीट की घटना भी सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। मान लो हमारे बच्चे नौकरी में दिहाड़ी पर जाते हैं, मंगलौर गए थे और वहाँ से आए, पीछे से एक डंपर आया, डंपर ने आन के साइड मार के वो सांप गया। अगर जो हमने उसके ऊपर कोई विरोध उठाया तो उन्होंने मारपीट करी, हमारी बहुत ज़्यादा मारपीट करी जी। बच्चा एक हमारा गुजर भी गया जी। अमरोहा से बड़ी खबर है। रहरा थाना पुलिस ने नलकूपों से मोटर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोटर बॉडी और अन्य सामान बरामद किया गया। एसपी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से किसानों ने राहत की सांस ली है। पुलिस के मुताबिक गैंग दोबारा चोरी की फिराक में था, तभी इन्हें दबोच लिया गया। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। मजगई थाना पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। थानाध्यक्ष अनिल सिंह पंकज के नेतृत्व में बल्लीपुर और मुरगाहा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही हजारों लीटर लहन नष्ट कर भट्टियां ध्वस्त कर दी गई हैं। पुलिस ने साफ कहा कि इलाके में किसी भी तरह का नशे का धंधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और झांसी से खबर है। मऊरानीपुर में केंद्रीय विद्यालय के पहले दिन एडमिशन फॉर्म लेने को लेकर भारी भीड़ उमड़ गई। इस दौरान लाइन में लगे अभिभावकों में उस वक्त आक्रोश फैल गया जब कुछ लोग लाइन तोड़कर फॉर्म लेने पहुंच गए। मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर व्यवस्था संभाली और महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगवाकर फॉर्म वितरण कराया। जालौन कोतवाली परिसर में 2 पुलिसकर्मियों के सरकारी आवासों में चोरी हुई है। एसएसआई उदय प्रताप सिंह और दरोगा अशोक यादव के घरों से करीब 3 लाख रुपए और लाखों के जेवरात चोरी हो गए। चोरों ने ग्राइंडर मशीन से अलमारी काटी। पीड़ित ने उरई कोतवाली में लिखित तहरीर दी है, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में जुटी है। और बिजनौर के सोहारा धामपुर मार्ग पर गांव चंचलपुर के पास एक गुलदार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल गुलदार काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिससे उसकी मौत हो गई और घटना से विभाग में हड़कंप मच गया है। अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला है। मृतक की पहचान चमन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई। एक डॉक्टर के घर घुसे बदमाशों को घर की बहादुर लड़कियों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने 21 मार्च को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और अयोध्या के रुदौली कोठी मोहल्ला स्थित महेश ज्वेलर्स में दोपहर नकाबपोश बुर्के वाली महिला ने तमंचा दिखाकर करीब 26 ग्राम सोने के हार और चैन चुराई है। घटना की बाजार में अफरा तफरी मच गई। किला चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर रही है। आज कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका ये भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाह भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। इस महिला की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी तथा आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।